हमारे इन बुतों ने हमें कभी दुख नहीं दिया, तो हम क्यों अल्लाह की तकरार सुने? तुम अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना। अरे बहन सकीना, तुम्हें मालूम है हमारे इलाके में एक शख्स आया है जो कहता है बुतों की पूजा ना करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी सुना है, यही कह रहे हैं लोग। अरे कितना पागल है ना वो। सुना है भाई, वो शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और हमें हमारे बुतों की इबादत से रोकता है, और कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा अल्लाह तुम पे अजाब ले आएगा और तुम सबको पानी में डुबो देगा। अरे ये नूह भी पागल है, पागल। कह रहा है कि हमारा रब झूठा है। एक ऐसी कौम का तसव्वुर करें जिसे कुदरत ने कायनात के सबसे हसीन और शादाब खित्ते से नवाजा था, जहाँ की हवाओं में लताफत थी, जहाँ की मिट्टी सोना अगुलती थी और जहाँ के शफ़ाफ चश्मे ज़िंदगी का पता देते थे। उन लोगों की क़ामत हमालिया जैसी बुलंद, जिस्म चट्टानों से ज़्यादा मजबूत और ज़िंदगियाँ सदियों पर मुहित थीं। मगर इस खुशहाली के बीच उनके पास सबसे बड़ी खुशकिस्मती अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मौजूदगी थी। एक ऐसा हादी जिसने अपनी ज़िंदगी के 950 साल सिर्फ एक ही मकसद के लिए वक्फ कर दिए। ना 10-20 साल बल्कि पूरी 9 सदियां वो एक ही पैगाम दोहराते रहे। ऐ लोगो, सिर्फ उस एक रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? तमस्खुर, तंज की तंदोतेज लहरें और खुली अदावत। एक रोज इस कौम के मुतकब्बिर सरदार गुस्से में भरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, बस बहुत हो चुका, हम तुम्हारी नसीहतें सुनकर थक चुके हैं। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो अज़ाब। हम सिर्फ अपने आबा और अजदाद की रिवायात पर चलेंगे। तुम जिस कहर इलाही से हमें डराते हो वो आखिर है कहाँ? अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अभी उसी वक्त वो अजाब ले आओ। नस्लें दर नस्लें गुजर गई, पोतों ने वही कुछ सुना जो उनके दादा सुनते आए थे, मगर किसी के दिल पर दस्तक न हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वो पुकारते रहे, गिरिए करते रहे, दुआएं देते रहे, मगर उन लोगों ने ये फरामोश कर दिया था कि जो रब अता करना जानता है वो छीनना भी जानता है। लेकिन ये सवाल उभरता है कि इतनी ताकतवर और खुशहाल कौम इतनी बड़ी गुमराही में कैसे गिर गई? ये ज़वाल अचानक नहीं आया था, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। एक दौर था जब ये लोग सिर्फ एक खुदा के परस्तार थे। उनके दरमियान वुद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर जैसे निहायत बरगुजीदा और सालेह इंसान मौजूद थे। जब ये नेक नुफूस बारी बारी दुनिया से रुखसत हुए तो लोग उनकी जुदाई में गमगीन रहने लगे। तब शैतान ने इंसानी हमदर्द बनकर उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि क्यों न उन बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली जाएं, ताकि उन्हें देखकर नेकी का जज्बा बेदार रहे। फिर तस्वीरों से बात मुजस्समों तक पहुंची और अकीदत की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके सामने सर बसजूद होने लगे। यूं शैतान ने एहतराम के रास्ते से दाखिल होकर उन्हें शिर्क की दलदल में उतार दिया। और यही वो कदीम फरेब है जिसने एक अजीम कौम को हलाकत के दहाने पर ला खड़ा किया। जलालत की राह हमेशा एक कदम से शुरू होती है, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा, यहाँ तक कि इंसान जहालत की तारीक वादियों में गुम हो जाता है। अब वो मुआशरा 2 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक जानिब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सदा थी जो पुकार पुकार कर कह रहे थे कि ये बेजान पत्थर तुम्हें न फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान, लिहाजा सिर्फ उस एक रब की बंदगी करो। मगर दूसरी जानिब वो सरकश लोग थे जो अपनी जिद पर कायम थे और कहते थे कि हम तो सिर्फ अपने उन नेक बुजुर्गों की तौकीर करते हैं, इसमें भला क्या बुराई है? यही तो हमारी बरकतों का वसीला है। जब से ये मूर्तियां बनी हैं हम खुशहाल हैं। ये नूह हमें उनके खिलाफ इसलिए उकसा रहा है ताकि हम उसकी बात मानने लगें। हमारे इन बुतों ने हमें कभी दुख नहीं दिया, तो हम क्यों अल्लाह की तकरार सुने? तुम अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना। हमारे आबा और अजदाद कभी गलत नहीं हो सकते और हम भी यही करेंगे। कुरान करीम ने उनके तकब्बुर को यूं बयान किया कि उन्होंने कहा, तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न विद को, न सवा को, न यगूस को,
न यऊक को और न ही नसर को। वो पत्थर के बुत जो न समात रखते थे, न बसारत और न ही गोयाई। मगर उन लोगों के सीने इतने सख्त हो चुके थे कि हक की कोई बात उनके दिलों में उतरती ही नहीं थी। सच तो ये है कि जब इंसानी दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर ही उनके माबूद बन जाया करते हैं। इसी घटाटोप अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपने अजीम पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। वो मर्द हक जो अपनी कौम के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ और बगैर किसी खौफ के बरमला ऐलान किया कि मैं तुम्हें साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। मेरा पैगाम दो टोक और मेरी दावत बिल्कुल सीधी है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वरना एक हौलनाक अजाब तुम्हारी घात में है। ये कोई आम पुकार नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन के उजालों और रात की तन्हाइयों में ये फरीज़ा अंजाम दिया। कभी बाजारों की रौनक में पुकारा तो कभी घरों की दहलीज पर दस्तक दी, कभी भरे मजमा में नसीहत की और कभी खलवत में निहायत नरमी से दिलों को छूने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए। कभी लहजे में सख्ती लाए ताकि सोए हुए ज़मीर जाग उठे। वो फरमाते रहे कि ए मेरी कौम, सिर्फ इस मालिक की बंदगी करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। ये बुत तुम्हें क्या देंगे? मैं इस दावत के बदले तुमसे ना कोई उजरत चाहता हूं, ना मालो दौलत की तलब है और ना ही किसी ओहदे की तमन्ना। मेरा अजर तो सिर्फ इस रब के पास है। फिर वो उन्हें मोहब्बत से तौबा की तरगीब देते हुए कहते कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो और अल्लाह की तरफ पलट आओ। वो तुम पर आसमान से रहमत की बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे मालो असबाब में इजाफा करेगा, तुम्हारी नस्लों में बरकत डालेगा और तुम्हारे गुलिस्तानों को फलों से भर देगा। अगर तुम लौट आए तो दुनिया की कामरानी और आखिरत की फलाह तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इस बदबख्त कौम का रद्द-ए-अमल क्या था? उन्होंने हक को तस्लीम करने के बजाय तकब्बुर का रास्ता चुना और कहने लगे कि तुम तो महज हमारी तरह के एक आम इंसान हो। तुम वैसे ही खाते पीते और चलते फिरते हो जैसे हम। तुम भला कैसे खुदा के फरुस्तादा हो सकते हो? तुम्हारी पैरवी तो सिर्फ हमारे मुआशरे के उन पसे हुए और कमज़ोर लोगों ने की है जिनके पास न दौलत है, न जाहो हशम और न ही वो हमारी तरह की बुलंद अक्ल रखते हैं। हम उन निचले तबके के लोगों के साथ बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। अगर खालिक़ कायनात को अपना पैगाम भेजना ही होता तो वो हम जैसे किसी बाअसर सरदार का इंतखाब करता। तुम तो बस अपनी बड़ाई चाहते हो और हमें अपने बराबर ला खड़ा करना चाहते हो, जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। 950 साल का तवील अरसा बैठ गया। जब भी कोई मजलूम दिल हक की तरफ माइल होता तो कौम के वडेरे उसे डरा धमका कर वापस कुफ्र की दलदल में धकेल देते। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत ना हारी और ना ही मायूसी को करीब आने दिया। वो रातों को अपने रब के हुजूर सर्बसजूद होकर गिरिए करते और अर्ज करते कि ए मेरे मालिक, मैंने अपनी कौम को शब व रोज़ पुकारा, लेकिन मेरी सदा ने उन्हें हक से मज़ीद दूर कर दिया। मैंने जब भी उन्हें तेरी मग़फ़िरत की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लिया ताकि मेरी आवाज़ उन तक ना पहुंचे। मगर वो पैगंबर खुदा थे। अगली सुबह फिर नए अज़्म के साथ निकल पड़ते और लोगों को निजात की राह दिखाने लगते। असल रुकावट वो तबका था जिसने अपनी दौलत और ताकत को अपना माबूद बना रखा था। वो सरदार जो इंसानियत पर अपनी बर्तरी के नशे में चोर थे। जब भी कोई आम फर्द हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों में सच्चाई पाता तो ये सरदार उसे बहकाने पहुंच जाते कि उस शख्स के सहर में ना आना, वरना तुम्हारा शुमार भी उन कमज़ोरों में होगा जो उसके पीछे चल पड़े हैं। वो खुली धमकियां देते कि अगर तुमने नूह का साथ दिया तो तुम्हें मुआशरे से बेदखल कर दिया जाएगा और तुम्हारा कारोबार और इज्जत सब खाक में मिला दी जाएगी। ये समाजी बाइकॉट का खौफ लोगों को हक कबूल करने से रोक देता। लोग आपस में सरगोशियां करते कि नूह की बातों में वजन तो है, उनका कलाम सच्चा मालूम होता है, मगर हम अपने आबा और अजदाद की रिवायात कैसे छोड़ दें? मुआशरा हमें जीने नहीं देगा, खानदान वाले हमें ताने देंगे। यही वो अवामी दबाव और सरदारों का रोग था जिसने उन्हें रोशनी से महरूम रखा। और दूसरी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेपनाह सब्र था। वो हर रात इसी उम्मीद के साथ दुआ करते कि शायद कल किसी का दिल बदल जाए, शायद कल किसी की आंखें खुल जाएं और वो बर्बादी के गड्ढे में गिरने से बच जाए। सदियों का सफ़र तमाम हुआ, दहाइयाँ बीत गईं और 950 साल की तवील जिद्दोजहद के बाद
अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाल सफेदी में ढल चुके थे और पुश्त झुक गई थी, मगर अज़्म में रत्ती बराबर लर्जिश न थी। इस मोड़ पर खालिक़ कायनात ने उनके क़ल्ब पर यह हकीकत मुनकशिफ कर दी कि ये बदबख्त तोला अब कभी राह रास्त पर नहीं आएगा। एक रात पैगंबर खुदा ने अपने रब के हुजूर अपने दिल की कैफियत बयान की। ये शिकवा न था, बल्कि एक सच्ची फरियाद थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मगर ये लोग बदलने को तैयार नहीं। मैंने उन्हें शनालानियां पुकारा, तन्हाई में सिसकियां लेकर समझाया, मगर मेरी हर पर उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली और तकब्बुर की चादर ओढ़ ली। ये खुद तो गुमराह हैं ही, अपनी नस्लों के जहनों में भी कुफ्र का जहर घोल रहे हैं। तब आसमान से वो फैसला उतर आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। 950 साल की उम्मीद जब दम तोड़ गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार बद्दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जमीन पर किसी मुनकिर को बाकी न छोड़, क्योंकि उनकी बका का मतलब फितनों की बका है। अल्लाह ने अपने नबी की पुकार सुन ली और हुक्म हुआ कि ऐ नूह, अब हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक अजीम कश्ती तैयार करो और अब उन जालिमों की सिफारिश में कोई लफ्ज़ ज़बान पर ना लाना, क्योंकि उनका मुक़द्दर गर्क होना लिख दिया गया है। किसी ताख़ीर के बगैर तपती हुई धूप और रेगिस्तान की खाक उड़ाती हवाओं में, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था, लकड़ियों के अंबार लगना शुरू हो गए। एक एक तख्ता जोड़ा जाने लगा और कैलें ठोकने की आवाज़ें सहरा की खामोशी को चीरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म की तामील में दिन रात उस अजीमुश्शान तामीर में मगन हो गए, जैसे उन्हें किसी आने वाले हौलनाक तूफान का मुकम्मल यकीन हो। जब उस मगरूर कौम के सरदार वहां से गुजरते तो हिकारत भरी नजरों से देखते और इस्तेहजा करते हुए तहक़हे लगाते कि ऐ नूह, क्या अब तुमने नबूवत का दावा छोड़कर मुल्लाह बनने का इरादा कर लिया है? उस झुलसा देने वाले रेगिस्तान में भला इस बड़ी कश्ती का क्या काम? उनकी अक्लों पर पर्दे पड़े थे, इसलिए उन्हें ये सब एक बूढ़े इंसान की दीवानगी नजर आती थी। वो तंज करते कि अगर वाकई कोई अजाब आना होता तो फजा में कोई तब्दीली तो नजर आती। बादल तो छाते, मगर यहां तो सूरज पहले की तरह आग बरसा रहा है। सबसे बड़े मुतकब्बिर सरदार ने तमस्खुर उड़ाते हुए पुकारा, 9 सदियां तुम हमें अजाब से डराते रहे। जब तुम्हारी धमकियों का असर न हुआ तो अब ये लकड़ियों का नया तमाशा शुरू कर दिया। लोग वहां रुकते, मजाक बनाते और कहकहे लगाते हुए आगे बढ़ जाते, मगर अल्लाह का नबी निहायत खामोशी और सब्र के साथ अपने काम में जुटा रहा। रिवायत है कि वो सफीना 3 मंजिलों पर मुहित एक उजूबा था। इसका सबसे निचला हिस्सा उन ताकतवर चौपायों के लिए था जो बोझ उठाने की सक्कत रखते थे। दरमियानी मंजिल उन मुट्ठी भर अहले ईमान के लिए मखसूस थी जो साढ़े 900 साल की अजियतों के बावजूद हक पर कायम रहे, और सबसे ऊपर की मंजिल परिंदों और छोटे जानदारों के लिए तैयार की गई थी। हकीकत तो ये थी कि वहां ठोंकी जाने वाली हर केल दरअसल इस सरकश कौम की हलाकत का नकारा बजा रही थी। वो लोग अपनी मादी लज्जतों, अय्याशियों और इक़्तिदार के नशे में इस कदर चोर थे कि उन्हें ऐसा ही ना हुआ कि लकड़ी का एक एक तख्ता उनकी मौत का परवाना बनता जा रहा है। दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तवक्कुल किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि वो जानते थे कि जब कायनात के मालिक की तरफ से क़ज़ाए इलाही का वक्त आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सरदार और कोई लश्कर उसे टालने की सक्कत नहीं रखता। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची जब सफीना मुकम्मल हो गया और कुदरत ने अपना फैसला सुनाने का इरादा कर लिया। अचानक फजाओं का रंग बदलने लगा, शहर की ताबानी मान पड़ गई और पूरे उफक पर खौफनाक सियाह बादलों ने डेरे जमा लिए। वो हवाएं जो कभी सबा की तरह नर्म और नाजुक हुआ करती थीं, अब तंद व तेज थपेड़ों में बदलकर तबाही का पैगाम लाने लगी। मगर वो गाफिल कौन? वो तो अब भी अपनी रंगरुलियों में मस्त थी। मंडियों में वैसी ही सौदेबाजी हो रही थी और ऐवानों में वही तकब्बुर भरे कहकहे गूंज रहे थे। किसी की नजरें आसमान के इन बदलते तेवरों को पहचान न सके। उसी असना में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद वो कदीम मिट्टी का तनूर, जहां बरसों से घर की रोटियां पकती आई थीं, अचानक उबलना शुरू हो गया। उसके खुश्क सीने से पानी के बुलबुले फूटे और देखते ही देखते ठंडे और शफाफ पानी का सैलाब बाहर आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर लरज उठे और समझ गए कि रब का वादा बरहक है और वो घड़ी आ गई है।
उन्होंने पूरी कुव्वत से पुकारा, ए ईमान वालो, जल्दी करो और उस कश्ती में सवार हो जाओ। जब ये खबर गलियों में फैली तो सरदारों ने फिर मजाक उड़ाया, देखो अब नूह का चूल्हा भी पानी अगलने लगा है। क्या यही वो नाम निहाद अजाब है जिससे हमें सदियों से डराया जा रहा था? लेकिन उनका ये जुमला अभी मुकम्मल भी ना हुआ था कि पूरी कायनात लरज़ उठी। बादल किसी फटे हुए मुश्कीज़े की तरह बरसने लगे और आसमान के तमाम दहाने एक साथ खुल गए। ये आम बारिश न थी बल्कि कहर इलाही का बराह रास्त नुज़ूल था। साथ ही जमीन का सीना चाक हुआ और हर गोशे से खोलते हुए चश्मे उबलने लगे। जब ऊपर से गिरता पानी और नीचे से उठता तूफान आपस में मिले तो उन मुनकरों के कहकहे दम तोड़ गए और आहूं सिसकियों में बदल गए। अब हर चेहरे पर मौत का वो खौफ रक्स कर रहा था जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी न किया था। कोई चीख रहा था, नूह सच कहता था, हम वाकई बर्बाद हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इशारे पर मोमिनीन के साथ साथ जानवरों के जोड़े भी कुदरत के एक मख्फी हुक्म के तहत खुद ब खुद खिंचे चले आए। शेर, हिरन, बकरियां और रंग बिरंगे परिंदे सब एक ही सफ में बगैर किसी खौफ के सफीने में दाखिल होने लगे। जैसे ही आखिरी फर्द और जोड़ा सवार हुआ, कश्ती के भारी कवाड़ बंद कर दिए गए। अब बाहर वो लोग थे जो कल तक हक का तमस्खुर उड़ाते थे, आज वो गिड़गिड़ा रहे थे, नूह हमें भी पनाह दे दो, हमारे मासूम बच्चों पर रहम करो। मगर अब तौबा का वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल चुका था और अल्लाह के अटल हुक्म से दरवाजे हमेशा के लिए मुकफ्फल हो चुके थे। पानी की सतह मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में बुलंद हो रही थी। सैलाब का रेला पहले टखनों से टकराया, फिर घुटनों तक पहुंचा और देखते ही देखते इंसानों के कद से ऊंचा हो गया। वो लोग जो अपनी जिस्मानी ताकत पर उतराते थे अब खसो खाशाक की तरह लहरों के रहमो करम पर थे। समंदर की लहरें अब महज मौजें नहीं थीं बल्कि महीब पहाड़ों की तरह आसमान से बातें कर रही थी। इस कयामत खेज मंजर में वो अजीम शान लकड़ी का सफीना जो बज़ाहिर एक सादा सी तामीर थी, इन खौफनाक मौजों के सीने पर किसी फातिह की तरह हिचकोले खाता, डोलता, मगर अल्लाह की गैबी हिफाजत के हिसार में पूरी इस्तकामत के साथ तीर रहा था। बाहर मौत का भयानक रक्स जारी था। वो मुतकब्बिर सरदार जो कल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाते थे अब बेबसी की तस्वीर बने गदले पानी में गोते खा रहे थे और अपनी पुकार दबते हुए देख रहे थे। फजा में इस कदर घटा टोप अंधेरा छा गया था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। सिर्फ बिजली की कड़क जब आसमान का सीना चाक करती तो एक लम्हे के लिए अजाब की हौलनाकी अयां हो जाती। हवा की साईं साईं किसी जख्मी दरिंदे की धाड़ जैसी थी जो दिलों को दहला रही थी। जब लहरें पूरी कुव्वत से कश्ती की दीवारों से टकराते हैं तो अंदर मौजूद लोगों को ऐसा लगता है जैसे अब तख्ते बिखर जाए और समंदर उन्हें निगल ले। बाहर से आने वाली इंसानी चीखो पुकार, अल अमान वल खफीज की आखिरी सदाएं और डूबते हुओं की हिचकियां फजा में एक दर्दनाक इर्तियाश पैदा कर रही थी। जबकि सफीने के अंदर का माहौल बिल्कुल जुदा था। वहां अल्लाह के बरगुजीदा बंदे खशियत इलाही से सहमे हुए मगर पुरसुकून थे और उनकी ज़बानें अपने रब की तस्बीह और हम्द में मसरूफ थी। सफीने के इस पुरमन गोशे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदारेज थे। उनकी आंखें अश्कबार थीं मगर दिल अपने मालिक के फैसले पर मुतमईन था। वो बारी बारी अपने साथियों के पास जाते, उन्हें तसल्ली देते और ईमान की शमा फिरोज़ां रखने की तलकीन करते। इसी इस्तिराब के आलम में बाहर उनकी अपनी अहलिया भी कहर इलाही का लुक़मा बन गई, जिसने बरसों पैगंबर की रफ़ाकत में रहने के बावजूद हक के नूर को पहचानने से इनकार कर दिया था। मगर कुदरत को अभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे कठिन और रूह फरसा इम्तहान लेना था। कश्ती के एक छोटे से दरीचे से जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर की समत निगाह दौड़ाई तो लहरों के उस बेरहम तलातुम में उन्हें एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। वो उनका अपना लख्त जिगर कनान था जो अपनी जान बचाने की खातिर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरफ दीवानावार भाग रहा था। बेटे को मौत के मुंह में देखकर बाप की ममता तड़प उठी। उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके पुकारा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अभी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे
और हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जा। काफिरों की भीड़ में शामिल रहकर अपनी आकबत बर्बाद न कर, वरना ये सैलाब तुझे भी निगल लेगा। बेटे ने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा और इंतहाई तकब्बुर से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी इस लकड़ी की नाव की कोई जरूरत नहीं। मैं इन ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे बचा लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने आखिरी बार लरसती आवाज में पुकारा, ए नादान, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। ये पहाड़ आज तेरे काम नहीं आएंगे। अभी बाप और बेटे के दरमियान ये मुकालमा खत्म भी ना हुआ था कि समंदर की गहराई से एक ऐसी महीब और पहाड़ जैसी लहर उठी जिसने मंजर को अपनी लपेट में ले लिया। वो लहर एक दीवार बनकर बाप और बेटे के दरमियान हायल हो गई, और जब पानी की वो चादर हटी तो वहां सिवाय लहरों के शोर के कुछ न था। कनान हमेशा के लिए डूबने वालों में शामिल होकर तारीख का इबरतनाक निशान बन गया। पैगंबर खुदा ने खामोशी से अपना सर झुका लिया और बोझल दिल के साथ रज़ाए-ई के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। तूफान की शिद्दत और तवालत का ये आलम था कि ज़मीन पर दिन और रात का तमीज़ मिट चुका था। पानी इस हद तक बुलंद हुआ कि कुर्राए अर्ज़ के बुलंद तरीन पहाड़ भी कई फुट नीचे गर्क हो गए। बिल आखिर जब मंशाए इलाही पूरी हुई और ज़मीन से सरकशी का खात्मा हो गया तो कायनात की सबसे बड़ी ताकत का हुक्म हुआ कि ए ज़मीन, अब अपना सारा पानी निगल ले, और ए आसमान, अब थम जा और बरसना बंद कर दे। ये खालिक कायनात का वो मौजज़ा था जिसने पुल भर में फितरत के गैज़ व गज़ब को सुकून में बदल दिया। बारिश थम गई और ज़मीन ने बिखरे हुए समंदर को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी और पहाड़ों की चोटियां एक बार फिर जिंदगी का पता देने लगी। वो मुबारक कश्ती सफ़र तमाम होने पर जूदी नामी पहाड़ की चोटी पर जा ठहरी। सफ़ीने के भारी कवाड़ खुले और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नई ज़मीन पर पहला कदम रखा तो कायनात के मालिक के हुजूर शुक्राने का तवील सजदा अदा किया। उनके साथ वो मुट्ठी भर अहले ईमान भी खाक पर गिर गए जिन्होंने हक की खातिर हर तंज और हर अजाब को झीला था। ये न सिर्फ एक सैलाब का इख्तिताम था बल्कि इंसानियत की एक नई पाकीज़ा सुबह और एक नई नस्ल का आगाज़ था जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर रखी गई थी। आज सदियों बाद हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हमारा मकाम कहाँ है। आज शायद हमारे सामने पत्थर के बुत नहीं हैं मगर तकब्बुर, शोहरत, हवस ज़र, सोशल मीडिया की चुकाचूंद और नफ्स की गुलामी ने बुतों की जगह ले ली है। आज का इंसान भी वही कहता है जो कौम नूह कहती थी कि अभी जिंदगी पड़ी है, अभी ऐश कर लो, तौबा बाद में कर लेंगे। सब यही कर रहे हैं तो मैं अकेला क्यों बदलूं? लोग क्या कहेंगे? यही वो समाजी दबाव और खौफ था जिसने कौम नूह को बर्बाद किया। उनके पास दौलत, ताकत और बड़े बड़े सरदार थे मगर जब कहरे खुदाबंदी आया तो कोई काम ना आया। आज के इस मादी तूफान में हमारी कश्ती सिर्फ तौहीद, नमाज, सच्ची तौबा और कुरान और सुन्नत की पैरवी है। कौम नूह को 950 साल की मोहलत मिली मगर उन्होंने उसे ज़ाया कर दिया। हमें कितना वक्त मिलेगा ये कोई नहीं जानता। शायद अगला लम्हा हमारी जिंदगी की आखिरी सांस हो। तो क्या हमारी निजात की कश्ती तैयार है या हम अब भी इसी गफलत में रहेंगे कि बाद में देख लेंगे? हमेशा याद रखें कि जो रब नवाजना जानता है वो नाफरमानी पर छीनना भी जानता है। पस मंजर में उभरता हुआ मध्यम सुकून और बदलता हुआ मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख सिर्फ खुद को दोहराती नहीं बल्कि हमें सबक भी देती है। कौम नूह का वाक़या महज एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपना आज देख सकते हैं। याद रखिए कि सैलाब आने से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और तौबा का दरवाजा तब तक खुला है तिसांस की डोरी सलामत है, इससे पहले कि वक्त का रेगिस्तान हमारी हस्ती को निगल ले। आइए अपनी जिंदगियों को इस रुख पर मोड़ें जहां खुदा की रजा और इंसानियत की फलाह हो। अगर आपको ये बसीरत अफरोज वाक़या पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से और हक़ाइक़ आप तक पहुंचाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہدایت اور علم کا یہ سفر جاری رہے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔